जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारा नदियां हैं। नदियां यानी कि नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे आज। नदी तंत्र, हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत में बहुत सारे नदियां बहती हैं। तो उस नदियां के बारे में अगर बात करी जाए तो भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। भारत की नदियों को दो भागों में अगर हम विभाजित करते हैं तो जो एक नदी आती है वो आती है उत्तर भारत की नदियाँ, और दूसरी जो आती है वो दक्षिण भारत की नदियाँ, यानी उत्तर भारत की नदियाँ और नीचे वाली दक्षिण भारत की नदियाँ। और अगर बात करें हम उत्तर भारत की नदियाँ के बारे में, उत्तर भारत की नदियों को भी तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो नदी तंत्र आता है वो सिंधु नदी तंत्र यानी सिंधु रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र गंगा रिवर सिस्टम, और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र यानी ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। यानी अगर बात करें कि उत्तर भारत की नदियों को कितने भागों में विभाजित करेंगे तो एक तो हो गया आपका सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। वैसे ही अगर हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे तो आप पाएंगे कि एक ऐसी नदी जो अरब सागर में गिरती है और दूसरी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी अरब सागर में गिरने वाले नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो इस प्रकार से हम लोग अगर बात करें तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों को विभाजित किया जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहली जो नदी है वो उत्तर भारत की नदियाँ और दूसरी जो है वो दक्षिण भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियों को तीन भागों में विभाजित करेंगे, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। और दक्षिण भारत की नदियों को विभाजित करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो आज हम लोग जो बात करेंगे जिस नदी के बारे में वो सिंधु नदी तंत्र यानी उत्तर भारत की नदियों के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा स्टार्ट करेंगे सिंधु नदी तंत्र। उसके बाद हम लोग गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र करेंगे और फिर दक्षिण भारत की नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में जानेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सिंधु नदी तंत्र। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों, मैप के थ्रू हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको कि जो यहाँ से रिवर निकली हुई है वो जो रिवर है वो सिंधु रिवर है और ये यहाँ से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और कराची से होते हुए ये समुद्र में मिल जाती है। तो सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील के पास से निकलती है और सबसे ऊपर जो नदी है वो सिंधु नदी, उसके बाद हमारा झेलम नदी आता है, उसके बाद चिनाब, फिर रावी, उसके बाद व्यास, और जो नीचे वाला जो रिवर है वो है सतलुज यानी सतलज। तो अगर याद करने का फॉर्म अगर याद करना होगा तो सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, रावी व्यास सतलुज, रावी व्यास सतलुज, रावी व्यास सतलज या सतलुज। तो सिंधु झेलम चिनाब, रावी व्यास सतलज करके आप याद कर सकते हैं। तो हमें बात करना है कि जो सिंधु नदी, झेलम नदी और रावी नदी, व्यास, सतलज और चिनाब नदी, इन सभी के बारे में बात करेंगे कि ये जो 19 सितंबर 1960 यानी 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान के कराची शहर में एक समझौता हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाक के राष्ट्रपति यानी पाकिस्तान राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में एक समझौता हुआ था। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि 19 सितंबर 1960 ईस्वी को पाकिस्तान के कराची शहर में एक समझौता हुआ था जिस पर हस्ताक्षर किए थे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, दोनों के बीच एक समझौता हुआ था और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे हस्ताक्षर किए थे। तो ये जो समझौता था इसी को सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया था कि ऊपर की जो तीन नदियाँ हैं, ऊपर की तीन नदियों के अगर बारे में बात करें तो सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम और चिनाब के अगर बारे में बात करेंगे तो इसका 80% जो वाटर है यानी पानी, इसका उपयोग कौन करेगा? तो इसका उपयोग पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान इसका उपयोग करेगा और इसका अगर उपयोग 20% जो बचा, 80% पाकिस्तान किया और 20% जो है इंडिया करेगा। इस समझौता के
समझौता के तहत बताया गया कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं उसका 80% यूज जो है वो पाकिस्तान करेगा और बचा हुआ 20% इंडिया करेगा, और जो नीचे की 3 नदियां हैं उसमें 80% का जो यूज है वो इंडिया करेगा और 20% पाकिस्तान का इस पे अधिकार है, पाकिस्तान। तो ये समझौता है 19 सितंबर 1960 को किया गया था। आपसे एग्जाम में पूछेगा कहाँ पे किया गया था, तो कराची में किया गया था, और उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुआ था। ये नहीं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे, वहाँ के राष्ट्रपति के बीच में हुआ था, एग्जाम में आ सकते हैं। और 80% पाकिस्तान, ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, उसमें पाकिस्तान 80%, इंडिया 20%, और नीचे की जो रिवर है रावी, ब्यास, सतलज, उसमें 80% इंडिया एंड 20% पाकिस्तान का हक है। उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने नीचे जो रिवर है सतलज, ये रिवर यहाँ पे आकर के ब्यास नदी जब यहाँ पे मिलती है तो यहाँ हरीके बैराज यहाँ से निकलता है, और यहीं से है दोस्तों इंदिरा गांधी कैनल को निकाला गया है। इंदिरा गांधी कैनल जो विश्व का सबसे बड़ा नहर है, इंदिरा गांधी नहर, यहीं से निकाला गया है दोस्तों, याद रखेंगे। और एक बात है कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी से आकर के कौन सी नदी मिलती है दोस्तों, सिंधु नदी के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 रिवर है, तो पांचों रिवर आकर यहाँ पे नहीं मिलती है, ये रिवर एक दूसरे से कनेक्ट होती जाती है, और अंत में ये रिवर 2 रिवर आकर यहाँ पे मिल जाती है, और ये जो रिवर बन जाती है ये सतलज ही रह जाती है, यानी सतलज नाम इसका रह जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु नदी से कौन सी रिवर आके मिलती है, तो सतलज रिवर आके मिलती है। कहाँ पर? मिठानकोट, यानी पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी से सतलज नदी मिलती है, और ये फिर नदी सिंधु नदी के नाम से आगे चलती है और पाकिस्तान के कराची शहर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो सिंधु नदी के किनारे है बसा हुआ, वो कौन सा शहर है, तो कराची। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आगे अगर बात करेंगे कि सिंधु नदी से केवल सतलज नदी मिठानकोट में मिलती है, यानी मिठानकोट में सिंधु नदी से सतलज नदी आकर मिलती है। लाहौर रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। लाहौर जो शहर है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, और कराची जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो इसको याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बात करेंगे नदी और उसके उद्गम स्थल, यानी जो हमारा नदी है ये सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, सतलज, रावी, ब्यास और सतलज, इसके बारे में बात करेंगे कि ये नदियाँ का उद्गम स्थल कहाँ है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंधु नदी का। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील, यानी मानसरोवर झील के पास से ही ये नदी का उद्गम स्थल है सिंधु नदी। झेलम नदी के बारे में अगर बात करेंगे तो ये हमारा वेरीनाग कश्मीर, ये जो आप झेलम नदी देख पा रहे हैं ये वेरीनाग कश्मीर से निकला हुआ है, वेरीनाग कश्मीर। चिनाब के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये है चिनाब, और ये है आपका रावी, ये है ब्यास, और ये आगे जो है वो है सतलज। अगर हम लोग चिनाब नदी के बारे में बात करेंगे तो ये है बाड़ा लच्छा लच्छा पास बोला जाता है, दर्रा को पास बोला जाता है, तो इसको बाड़ा लच्छा पास भी आप बोल सकते हैं। रावी नदी के बारे में बात करेंगे तो रावी रोहतांग दर्रा, यानी रोहतांग पास से ये निकलती है, पास बोल सकते हैं। और व्यास जो है, रावी व्यास दोनों रोहतांग पास से ही निकलते हैं। आप देख रहे होंगे रावी और व्यास दोनों पास ही में है, तो रोहतांग दर्रा यानी पास। और सतलज नदी जो है आपको, ये यहाँ पे आपको दिख रही होगी, सतलज नदी यहाँ से निकलती है। तो दोस्तों
सतलज नदी जो है आपका राकसताल झील जो मानसरोवर के पास में ही है, ये झील आपका मानसरोवर है और इसके पास में जो झील है वो राकसताल है। तो राकसताल ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ मानसरोवर। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि सिंधु नदी, मानसरोवर झील, झेलम, वेरीनाग, कश्मीर, चिनाब, बाड़ा लच्चा दर्रा, रावी रोहतांग दर्रा, व्यास रोहतांग दर्रा और सतलज राकसताल झील, राकसताल ब्रैकेट में मानसरोवर लिख दिया। और राकसताल झील यहाँ पे और मानसरोवर उससे सटा हुआ झील है और वहीं पे चेमायुंडुंग ग्लेशियर भी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। हम ऐसे ही इंडियन जियोग्राफी को मैप के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे, आगे जो सेशन आएगा उसमें हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र और फिर उसके बाद बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और दोस्तों ये दोनों कंप्लीट होने के बाद हम लोग बात करेंगे फिर आगे दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। दक्षिण भारत की नदियां जो अभी हमने बताया आपको कि दक्षिण भारत की नदियां को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक इधर की नदियां को यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे और ये एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे। तो पहले गंगा नदी तंत्र, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी और उसके बाद हम लोग साउथ इंडिया के नदी के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर दिल से अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आप स्टैटिक्स जीके से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले किस दिनों में स्टैटिक्स जीके का टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।